हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन एक ज़बरदस्त बोनस की न्यूज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है, एक ऐसे शेयर की ओर जिसने क्वार्टर 4 के नंबर्स भी बहुत शानदार दिए हैं। सो इस वीडियो को जरूर कवर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड वापस यहाँ पे बात होने वाली है येस बैंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, येस बैंक से रिलेटेड हम लोग को वापस यहाँ पे जो येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है मिस्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने एक और यहाँ पे इंटरव्यू दिया है एंड यहाँ पे हम लोग उसी इंटरव्यू को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मतलब बहुत ही लंबा चौड़ा इंटरव्यू था, बट अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में ही मैं आपको यहाँ पे हिंदी में सिंपली मतलब छोटे छोटे शब्दों में ही यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। सो अगर आपके पास येस बैंक का शेयर है तो ज़रूर आप उस मतलब जो इंटरव्यू था उससे क्या क्या आउटकम यहाँ पे आ सकता है उसके ऊपर भी आप लोग चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें आज के दिन की येस बैंक के परफॉर्मेंस की, तो 4% से भी ज़्यादा की गिरावट थी। रीज़न बहुत ही सिंपल था, कंपनी के जो नंबर्स थे हम लोग को लॉस यहाँ पे दर्ज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इसी के चलते यहाँ पे येस बैंक के जो सीईओ एंड एमडी है वो यहाँ पे वापस एक बार यहाँ पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया वो टीवी इंटरव्यू था। आप लोग चाहो तो यूट्यूब के ऊपर भी वो टीवी इंटरव्यू देख सकते हो। सो इसी से रिलेटेड कुछ उन्होंने यहाँ पे सवाल के जवाब भी यहाँ पे दिए हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा। आज येस बैंक में हम लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा, यस दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे सौदे होते हुए देखने को मिले हैं। एंड जो रेंज था ऑब्वियसली अगर हम लोग बात करें वो एक रेंज में ही सौदे यहाँ पे होते हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं होते। सो मैं बताना चाहूँगा 13, यस दोस्तों 13 रुपये 15 पैसे पे, यहाँ पे मैं लिखना भी चाहूँगा, या आप भी चाहो तो लिख सकते हो 13 रुपये 15 पैसे से लेके 13 रुपये 35 पैसे तक। यस, यहाँ पे ये जो रेंज था उसमें लगभग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सौदे हुए, 1 करोड़ से भी ज़्यादा। सो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग भी ब्लाइंडली निवेश करें, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पे नोट करके चलनी है। सो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी जो कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अभी हम लोग आ जाते हैं उसी इंटरव्यू की ओर कि यहाँ पे उन्होंने और कौन कौन से बड़े बयान दिए हैं जिसके चलते आप लोग येस बैंक के अगर शेयर होल्डर हो तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। बट उससे पहले भी एक बार देख लेते हैं कि आज दिन 3 मई को येस बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो आप लोग देख सकते हैं 30% से ज़्यादा की डिलीवरीज उठाई जा चुकी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं येस बैंक के नतीजों के ऊपर वापस एक बार, क्योंकि जो प्रशांत कुमार जी ने जो भी बातें यहाँ पे बोली है वो नतीजों को पकड़ कर ही उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे, उसी का जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है। सो सबसे पहले सवाल यही पूछा गया कि येस बैंक की इसके पहले के जो नंबर्स थे, मतलब आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वार्टर में 15,000 के ऊपर नेट प्रॉफिट था। ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स एंड करोड़ होता है। देन अगर हम लोग ईयरली बात करें तो 2,62,000 था। सो इस वक्त हम लोगों को यहाँ पे इतना भारी यहाँ पे लॉस कैसे देखने को मिल रहा है, 3,78,775 अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस, ये कैसे हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। सो इसी सवाल का जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है कि इस वक्त के जो नंबर्स है उनमें हम लोगों को प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे करते हुए देखने को मिली है एंड उसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने यही कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप चेक करते हो बिफोर प्रोविजन के हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ पे मुनाफा ही देखने को मिलेगा एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस वो आप लोगों को इंप्रूव भी देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो लगभग 18,000 18,500 है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 10,000 10,500 था। सो अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। सो ये जो लॉस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके पीछे का रीज़न केवल एक ही है कि हम लोगों ने जो प्रोविजनिंग की है उसके बदौलत ये लॉस देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे डबल से भी ज़्यादा प्रोविजनिंग की है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी प्रोविजनिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है। सो ये प्रोविजनिंग अगर हम चाहे तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ईयर में भी इसको डिफर कर सकते थे, नेक्स्ट क्वार्टर में भी हम लोग इसको आगे लेके जा सकते थे, या फिर हम लोग इसको पार्ट में भी यहाँ पे दिखाकर इस वक्त के प्रॉफिट को भी मेंटेन यहाँ पे रख सकते थे। बट हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे नहीं किया। ये सारी बातें मैं खुद के मन से नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने यहाँ पे बताई है, जो कि अगर आप चाहो तो इंटरव्यू में देख सकते हो। सो मिस्टर प्रशांत कुमार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि हम लोगों ने एक ही बार पे यहाँ पे प्रोविजनिंग दिखा दिया है, तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि आगे की जो पिक्चर है राइट वो क्लियर हो जाएगी। जितना भी वर्स्ट प्रोविजनिंग वाला जो डेटा था हम लोगों ने पूरा एक ही टाइम पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया एंड इसीलिए मैक्सिमम जो स्ट्रेस था वो हम लोग को इसी क्वार्टर में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है एंड इसी का रिजल्ट हम लोग को जो येस बैंक पहले प्रॉफिट में देखने को मिल रहा था बिफोर प्रोविजनिंग, वो बाद में हम लोग को बड़े 3,500 करोड़ के लॉस में यहाँ पे देखने को मिला है। सो हम लोगों ने एक्सेस प्रोविजनिंग यहाँ पे करके रखी हुई है राइट, जो कि हम लोग कह सकते कि येस बैंक के लॉस का यहाँ पे कारण बना है। देन
उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद हम लोगों को प्रोविजनिंग इतनी बड़ी करनी नहीं पड़ेगी। एंड ये प्रोविजनिंग किसके चलते उन्होंने की है वो भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि मतलब जो जितने भी अभी तक के जो हम कह सकते थे जो लोन बुक उनका था, जितना भी स्ट्रेस हुआ था किसके वजह से, कोविड के वजह से। सो जितना भी प्रोविजनिंग था, एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग भी इन्होंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। सो इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फिलहाल आपको ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, बट अभी इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ सकती है। उन्होंने ये 2 से 3 बार रिपोर्ट मतलब यहाँ पे रिपीट किया था कि जिन सेक्टर पर मतलब कोरोना का असर सबसे ज़्यादा है उनकी भी प्रोविजनिंग वो ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इंफ्रा के ऊपर भी शायद से उन्होंने किया होगा, उसी के साथ साथ मीडिया सेक्टर में भी शायद से अगर इन्होंने एक्सपोजर दिया होगा तो वहाँ पे भी प्रोविजनिंग उन्होंने ज़्यादा की होगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को वहाँ पे मिल रहा है। सो ऑलरेडी सारी प्रोविजनिंग कवर हो चुकी है। सो फ्यूचर में जाके येस बैंक के जो नंबर्स रहेंगे उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा हम लोगों को कोविड के चलते स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। ये सबसे पहला पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। देन उनको यहाँ पे सवाल पूछा गया, ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि बैंक अभी कॉर्पोरेट से ज़्यादा रिटेल की ओर ज़्यादा फोकस रख रहे हैं, तो उन्होंने वापस यहाँ पे बताया कि रिटेल एंड जो एमएसएमई है, राइट, जैसे उन्होंने कहा था कि हम लोग 60% हमारा लोन बुक इधर ही डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो उन्होंने यही कहा कि आगे आने वाले समय में एटलीस्ट 20% ग्रोथ का टारगेट रिटेल एंड एमएसएमई की ओर से वो यहाँ पे रख रहे हैं। प्लस उन्होंने एक और बात यहाँ पे बताई है कि जो एनपीएस है, राइट, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में आएंगे। एनपीएस भी हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट उन्होंने कहा कि जो रिटेल बुक की अगर हम लोग बात करें एनपीएस की, सो वो सबसे कम हम लोग को यहाँ पे नज़र आ रही। मतलब ये अच्छी बात है कि रिटेल लोगों ने जितना भी यहाँ पे लोन लिया था उसमें बहुत ही कम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हम लोग ये कह भी सकते हैं क्योंकि जो आम आदमी होता है उससे आप लोगों ने देखा होगा कितने सारे सिक्योरिटीज़ ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें की जाती है। जो लोन डिफ़ॉल्ट करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही अरबपति खरबपति होते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो रिटेल जो होते हैं आप सभी लोगों को पता है लोन मिलना ही कितना मुश्किल होता है, राइट, तो वहाँ से होने वाला डिफ़ॉल्ट भी बहुत ही कम है, ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। देन जो थर्ड सवाल यहाँ पे पूछा गया था वो था फंड रेजिंग से रिलेटेड। यस, फंड रेजिंग क्या यहाँ पे येस बैंक फंड रेजिंग करने वाली है, क्या पैसों की ज़रूरत है, सफिशिएंट कैपिटल है, तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि फ़िलहाल फंड रेजिंग का कोई भी प्लान नहीं है। उनके पास जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से मतलब है, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ज़रूर करेंगे, बट अभी फ़िलहाल फ़ंड जुटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं उन्होंने कहा है। एंड वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ज़रूरत पड़ी तो ऑब्वियसली उनके बहुत सारे सोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब अगर फंड रेजिंग का कोई भी प्लान येस बैंक अगर फ्यूचर में लेके आ भी जाती है सो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये येस बैंक के सीईओ ने येस बैंक के शेयर होल्डर्स को यहाँ पे बता दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा क्रेडिट कॉस्ट। यस, क्रेडिट कॉस्ट सीसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो येस बैंक कैसे पूरी करेगी। सो इसके चलते भी यहाँ पे जो सीईओ है उन्होंने यही बात बताई है कि अलग से कुछ चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं। येस बैंक यहाँ पे रिकवरी मोड मतलब आप लोगों को पता है ऑलरेडी बहुत सारा पैसा अटका हुआ है जिसको हम लोग एनपीए बोलते हैं। सो रिकवरी मोड में येस बैंक यहाँ पे फुल स्विंग से यहाँ पे काम कर रहा है। एंड जो रिकवरी होने वाली है, राइट, उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो क्रेडिट कॉस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। सो जो रिकवरी है उसी को यहाँ पे वो डाइवर्ट करने वाले हैं। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द से जल्द 5,000 करोड़ की रिकवरी की भी एक न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे जल्दी से देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो भी बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग में हम लोग को कंप्लीट होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो उन्होंने ये भी कहा है कि रिकवरी यहाँ पे अच्छी तरीके से चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी हम लोगों ने देख लिया। एंड आखिर में यहाँ पे जाते जाते भी एमडी एंड सीईओ ने एक आखिरी बात यहाँ पे बताई है अपने शेयर होल्डर को कि उनको यही कहा है कि यहाँ पे बैंक ने अभी जो फिलहाल यहाँ पे लॉस दिखा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोविजनिंग के कारण यहाँ पे दिखा दिया है। सो आगे कोई इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा। देन उन्होंने ये भी कहा है कि डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वो लगभग 55% है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें रिटेल लोन की जो ग्रोथ है वो भी 23% है, जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करते हैं, राइट, पूरे साल के हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें वो भी 42% तक यहाँ पे ग्रो होते हुए देखने को मिला है। एंड अगर आप चाहो तो इसके पहले के भी नंबर्स देख सकते हैं येस बैंक के, वो भी हम लोग को डिसेंट ही देखने को मिले थे। इस वक्त ही हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रोविजनिंग करके रखी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में येस बैंक के लोन बुक के ऊपर कोई भी एक्सेस यहाँ पे प्रेशर ना है, इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी हुई है। सो ये जितनी भी बातें थी दोस्तों, ये मैंने अपने मन से बातें नहीं की, ये जो येस बैंक के एमडी सीईओ है मिस्टर प्रशांत कुमार, उन्होंने ये सारी बातें
येस बैंक के शेयर होल्डर के सामने यहाँ पे रखी है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो इनका इंटरव्यू शायद से यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे कवर कर सकते हो। एंड आज ही के दिन येस बैंक में हम लोगों को 1 करोड़ का बड़ा सौदा भी, बहुत सारे सौदे होते हुए देखने को मिले, 13 रुपये 15 पैसे से लेके 35 पैसे के बीच में। सो अगेन जाते वक्त मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार कहना चाहूँगा दोस्तों, हमेशा मैं आप लोगों को ये चीज़ बताते रहता हूँ कि येस बैंक में देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन दिखाते हैं? रिटेल इन्वेस्टर दिखाते हैं, छोटे इन्वेस्टर। क्यों? क्योंकि उनको येस बैंक से कोई लेना देना नहीं है, उनको छोटा अमाउंट है ना, 12 10 15 रुपये में स्टॉक मिल रहा है। सो क्वांटिटी भर भर के आएगी। सो दोस्तों याद रखिए, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए आप लोगों ने। अगर आप बैंकिंग स्टॉक के साथ जाना चाहते हो सो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्टॉक के साथ जाओ। हमेशा येस बैंक ही आपका आखिरी चॉइस होना चाहिए। आखिरी मतलब ऐसा पकड़ के चलो कि कल फॉर एग्जाम्पल येस बैंक जीरो हो जाता है, राइट? ऐसा होगा नहीं, होना होता तो पहले होता, बट पकड़ के चलो, फिर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा लगा के रखा हुआ है येस बैंक में, राइट? वो बढ़ सकता है फ्यूचर में, बट बहुत ज़्यादा रिस्की, क्वेश्चन मार्क है ना, कब बढ़ेगा नोबडी नोज, राइट? एक स्टेप होती है कि कंपनी अच्छा कर रही है, कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही है, तब जाके, मतलब मैं कहता हूँ ना कि क्रिकेट का एग्जांपल, एक प्लेयर ने एक बार सेंचुरी लगा दी तो इसको इंडियन टीम में नहीं लेते। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 60-70 लगाने वाला प्लेयर टीम में आ सकता है। तो ऐसे कंसिस्टेंसी जब मेंटेन हो जाएगी तब आप धीमे धीमे अपना यहाँ पे लेवल येस बैंक में बढ़ा सकते हो। सो ये इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। या कभी भी इसके चलते बात होती है तो मैं और एक स्टॉक का नाम लेता हूँ, टाटा पावर। टाटा ग्रुप में भी बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स है, बट बहुत सारे लोग टाटा पावर के दीवाने इसीलिए क्योंकि वो छोटा है करके। ख़राब नहीं है, मैं भी कहता हूँ वो ख़राब नहीं है, बट हम कह सकते हैं वहाँ पे भी हम लोग को दिक्कतें देखने को मिल रही है। 8 साल से 12 साल से हो गए, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। सो ज़्यादा पैसा लगाने से पहले ये चीज़ें आप लोगों ने बार बार सोचनी चाहिए। ये मैं हमेशा आप लोगों को वार्निंग यहाँ पे दे रहा हूँ। एज यूजुअल फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। ऑब्वियसली अगर वो स्टॉक बढ़ता है आगे फ्यूचर में, सो फ़ायदा भी आप लोगों को यहाँ पे होने वाला है। बट मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फ़ायदे की सोचने से इम्पोर्टेंट ज़्यादा कोई चीज़ है तो वो सेफ्टी भी है, राइट? मतलब क्या हमारा पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, वो भी तो हम लोगों ने यहाँ पे देख के ज़रूर चलना चाहिए। सो एक बात तो ज़रूर है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो पुरानी येस बैंक तो ये वाली नहीं है। ये वाली येस बैंक डेफिनेटली अच्छी है, बट ऑब्वियसली इसको बहुत सारी चीज़ें के साथ यहाँ पे डील करना अभी भी यहाँ पे बाकी है। इतना ईजी नहीं है इसको 50-100 तक पहुँचना। बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलने वाली है। एंड पेंडेमिक की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे और भी दिक्कतें इनको यहाँ पे फेस फ्यूचर में भी करने को पड़ने वाली है। अपने बिजनेस मॉडल को ही वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। पहले वो कॉर्पोरेट्स को लोन देते थे, अभी रिटेल, छोटे बिजनेस, एमएसएमईज को और वो अपना फोकस रखने वाले हैं। सो ये चीज़ें टर्न अराउंड करना ये इतना आसान नहीं है, बट हम लोग कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा फ्यूचर में हो सकता है। सो धीमे धीमे ही करके आगे बढ़ना है। लमसम अमाउंट डाल दोगे तो फिर कोई इसका अर्थ नहीं है कभी भी। मतलब हम कह सकते हैं कि एक तुक्के टाइप की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर चल गया तो लॉटरी, नहीं चला तो फंस गए, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। सो अच्छे बैंक्स के साथ रहना। एंड येस बैंक के साथ जाना चाहते हो तो बहुत ही लिमिटेड पैसा लगा देना, राइट? अगर नंबर फ्यूचर के कंसिस्टेंटली अच्छा आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग धीमे धीमे करके भी थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ा सकते हैं। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो येस बैंक के CEO MD का जो इंटरव्यू था, बड़ा बयान था, इससे रिलेटेड भी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।